हेलो फ्रेंड्स। हम अभी काम कर रहे हैं बुक रीडिंग के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी कॉलोनी में बुक रीडिंग क्लब की शुरुआत की। बच्चे जो ज़्यादातर टीवी में लगे रहते थे या फिर मोबाइल देखने में बहुत बिजी रहते थे, ये पेरेंट्स की लगातार मेरे पास शिकायत आती है। उनकी बहुत कंप्लेंट रहती है कि हम किस तरह से बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें। तो मैंने अपनी कॉलोनी में बच्चों के साथ रीडिंग क्लब की शुरुआत की। इस रीडिंग क्लब की जिम्मेदारी मैंने बच्चों को ही सौंपी और बच्चों से ही इस रीडिंग क्लब का नाम रखवाया गया। कुछ बुक्स मेरे पास थी, कुछ उन बच्चों के पास थी, कुछ और लोगों ने मदद की और ये रीडिंग क्लब हमारा बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बच्चे, ये हमारा क्लब जो है 1 से 2 घंटे के लिए चलता है। जो बच्चे पूरे अपने दिन के समय से रीडिंग क्लब में आते हैं, खुद से किताबों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं और बहुत संभाल के उनको रखते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों को यही सिखाना है कि जो बुक है उसको समझना या उस बुक से प्यार करना सिखाना। किताब को फेंकना या पन्नों को फाड़ना, इस चीज से हमें उनसे दूर रखना है। लेकिन शुरू से यदि डे वन से कवर पेज से हम बच्चों को बुक से एक लगाव सिखाते हैं, एक उनसे बॉन्डिंग यदि हम कर देते हैं तो बुक्स को बहुत इम्पोर्टेंट फील करते हैं और आगे भी रखेंगे। किताब के पन्नों को किस तरह से खोलना है, यदि हम 2 पन्ने आज पढ़े हैं और अगले पढ़ने हैं तो उसको किस तरह मोड़ना है, हमारी किताब के पन्नों को बहुत किनारा भी ना फटे, ये सब छोटी छोटी चीजें हम इस बुक रीडिंग क्लब में सिखा रहे हैं और बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इस रीडिंग क्लब के दौरान हम केवल बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए ही नहीं देते, बल्कि और भी एक्टिविटीज हम करा रहे हैं। शुरू में बच्चों ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया तो उनको पिक्टोरियल बुक सिर्फ देखने के लिए दी। उसके बाद छोटी छोटी कहानियों को उनको सुनाया गया। कहानी सुनने में उनको बहुत मजा आया। जब उनको कहानियां सुनानी शुरू की तो फिर उन्होंने किताबों को हाथ लगाया और धीरे धीरे पढ़ने की शुरुआत की। पहले 2 बच्चे पढ़ते थे, बाकी बच्चे देखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे भी उसमें शामिल होने लगे जब उन्हें उस कहानी का असर, उस कहानी के पात्रों से उनका परिचय हुआ। तो इस तरह से रीडिंग क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज हम और भी शामिल कर रहे हैं। हमने बच्चों को बुक्स के बारे में और भी चीज़ें बताई, उनके पात्रों को उनको रोल प्ले करने के लिए दिया। वो तैयारी करते हैं घर में और अभी फाइनल जब हमारा क्लिप का ये, क्योंकि ये समर वेकेशन में है, समाप्ति होगी, उसके बाद हम उनसे उनसे प्रेजेंटेशन भी कराएंगे। बुक रीडिंग क्लब में बच्चे 2 घंटे आकर बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स को समझते हैं, उसको देखते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। कुछ एक्टिविटीज उनको घर के लिए भी दी जाती हैं कि आप अपने घर की किसी भी किताब का नाम लिख कर लाइए। एक उनसे डायरी बनवाई गई है, उस किताब का नाम और वो किस कलर की है, उसके पात्रों का क्या नाम है और इस तरह से वो अपने घर की किताबों को ढूंढते हैं या अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं उनको नई किताब लाकर दी जाए। तो वो अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें वो चित्र भी बनाते हैं, उन बुक्स का नाम भी लिखते हैं, उससे रिलेटेड वो अपनी उसमें बातें लिखते हैं। और इसके बाद पेरेंट्स के साथ भी मेरी बातचीत हुई तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि टीवी तो देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा समय थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसलिए बुक रीडिंग क्लब बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए इन एक्टिविटीज में और कभी मौका लगे तो जरूर मेरे साथ इस क्लब में शामिल होइए।